गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वंस अगेन। अभी तक हमने एचआरएम में जो भी किया उसके बाद हम एचआर मैनेजर की भी बात कर लेते हैं। एचआर मैनेजर वो पर्सन जो कि एचआर डिपार्टमेंट को मैनेज करता है प्रॉपर वे से। उसके क्या रोल्स हैं और क्या उसकी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, कोर कॉम्पिटेंसी उसमें क्या होनी चाहिए, कितनी चीज़ों की स्किल्स होनी चाहिए उसमें। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। एचआर मैनेजर का मेन रोल जो है वो मेन 3 रोल्स हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एम्प्लॉय एडवोकेट एंड चेंज चैंपियन। नाउ विल डिस्कस स्ट्रेटेजिक पार्टनर। स्ट्रेटेजिक पार्टनर का मतलब है आज की डेट में एचआर जो मैनेजर है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में उसका रोल रहता है। वो क्या करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के प्लान, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स या कुछ भी डेवलपमेंट करने, कुछ भी स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी है जो कि आगे चलकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फायदेमंद होंगी, दैट कम्स अंडर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। वो हेल्प भी करता है इन चीज को डेवलप करने, बिकॉज एक एचआर मैनेजर जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन से, बिकॉज इज द सेंटर पॉइंट। जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था, तो सेंटर पॉइंट में ये डिपार्टमेंट है, हर पर्सन के साथ ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच रहता है। आज की डेट में ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर का रोल भी प्ले कर रहे हैं। नाउ एम्प्लॉय एडवोकेट। एच आर मैनेजर जो हैं वो एज ए एम्प्लॉय एडवोकेट काम करते हैं, बिकॉज he is the person who knows each and every laws related to the workforce, labor class और the employees। ठीक है। ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, वो उनको वर्किंग इन्वायरमेंट, प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करने में हेल्प करता है। नाउ ही इज बेसिकली एम्प्लॉय एडवोकेट का काम करता है। नाउ चेंज चैंपियन। चेंज चैंपियन मीन्स अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है या कोई भी चेंजेस आती हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, तो ही इज द पर्सन, है ना, वो जो कि कैपेबिलिटी रखता है कि किस तरह से उस चेंज को मैनेज किया जाए, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कफोर्स है उसको मोटिवेट किया जाए काम करने के लिए, सो दैट की ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉपर प्रोडक्टिविटी आती रहे। नाउ we'll discuss the core competencies of HR manager। सबसे पहली जो core competency है that is HR knowledge। ठीक है। जो एक HR मैनेजर है one must be qualified enough, have knowledge about the HR। एक HR मैनेजर की ये core competency, because HR जो है अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें काफी चेंजेस, लॉज में काफी चेंजेस आती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो उसको HR को एटलीस्ट उन लॉज की, उन प्रोसीजर्स की, उन पॉलिसीज की जो कि एक एचआर मैनेजर को फॉलो करनी होती हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, ए कमिटमेंट टू ऑनगोइंग एचआर लर्निंग। वो कमिटेड होना चाहिए, बिकॉज मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, जैसे फैक्ट्री लॉज हैं या लेबर लॉज हैं, जिसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आती रहती है, या इंश्योरेंस से, वर्क प्लेस सेफ्टी के से रिलेटेड या किसी भी और चीज़ के लिए टाइम टू टाइम जो है उनमें चेंजेस आ जाती हैं। तो उन चेंजेस के लिए वो कमिटेड होना चाहिए कि जो है वो एचआर जो से ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी कोई भी ऐसा आर्टिकल या ऐसे ही लेटेस्ट प्रॉब्लम जो राइज होते हैं उसको सॉल्व करने का तरीका, उसके बारे में उसको टाइम टू टाइम पता होना चाहिए, उसके बारे में वो नई नॉलेज जो है वो टाइम अपडेट अपने आप को रखे, ऐसा होना चाहिए। तो ये एक और कॉम्पिटेंसी है। थर्ड इज कम्युनिकेशन स्किल्स। एक एचआर मैनेजर में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। ही मस्ट बी ए गुड मोटिवेटर, एज ए लीडर बोले, चाहे एज ए सुपरवाइजर बोले, एज ए जो भी स्किल उसमें होनी चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं का बहुत बड़ा योगदान है, बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ही इज द ओनली पर्सन जो कि कोई भी अगर चेंजेस आती हैं ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर भी चेंजेस आती है, तो वो टाइम टू टाइम नोटिस जो है जारी करे। कोई भी प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड, कोई भी कैसे मोटिवेट किया जाना है, तो इसके लिए उसकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है। नाउ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स।
एचआर मैनेजर के पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल होनी चाहिए। उसे हर टाइप की प्रॉब्लम को प्रॉपर वे से सुने, उसको एनालाइज करे, देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करे प्रॉपर वे में। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होना उसमें बहुत जरूरी है। देन ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शंस हैं वो वेरी करते हैं। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है ना, देन स्टाफिंग है। तो इन सारी स्किल्स के बारे में भी वो अवेयर होना चाहिए। उसे टाइम टू टाइम कब कितनी रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की कहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है, कहाँ पे क्या चीज़ एप्लीकेबल होगी, किस तरह से एप्लीकेबल होगी, कैसे प्रोसीजर और पॉलिसीज रहेंगी, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में एप्लीकेबल होंगे। तो ये स्किल्स होना बहुत जरूरी है। नाउ द सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर कॉम्पिटेंसीज एंड एथिकल अप्रोच टू एचआर। जो भी वो काम करे वो अप्रोप्रिएट हो, कोई भी उसमें गलत भावना से ना किया जाए। बिकॉज जब एथिकली अप्रोच की बात की जाती है तो हमें हमारे माइंड में आता है कि क्या चीज़ रॉन्ग है और क्या चीज़ राइट है, कौन सी चीज़ एक्सेप्टेबल है, कौन सी अनएक्सेप्टेबल है, कौन सा बिहेवियर जो है वो सही है या गलत है। तो एक एचआर मैनेजर का जो बिहेवियर है, जो काम करने का तरीका है, वो एथिकली सही होना चाहिए, वो गलत ना हो। बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन जिससे सारी डिपार्टमेंट्स जुड़ी हुई हैं। सो एक एथिकल अप्रोच से वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने की कॉम्पिटेंसी रखता हो। तो ये जो 6 मेन कॉम्पिटेंसी हैं जो एक एचआर मैनेजर में होनी चाहिए। और ये 3 स्ट्रैटेजिक पार्टनर, एम्प्लॉय एडवोकेट एंड चेंज चैंपियन, ये 3 रोल्स हैं जो बेसिकली एक एचआर मैनेजर प्ले करता है। तो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।